वृत्तासुर एक राक्षस हुआ है, उसकी कथा ये है, और वो भगवान का परम भक्त हुआ है। कैसे कि अभी हम कथा कह रहे थे, विश्व रूप को गुरु बनाया देवताओं ने, और गुरु बना करके उनसे यज्ञ कराया, और यज्ञ में देवताओं की आहुति दी जाती है। धीरे धीरे से विश्वरूप क्या करते हैं, देवताओं के साथ साथ दैत्यों को भी आहुति डालते हैं, क्योंकि दैत्य विश्वरूप के कौन, बोले मामा जी लगते हैं। अब इंद्र को क्रोध आ गया कि गुरुजी तो गड़बड़ कर रहे हैं। वे एक मुख से सुरापान, क्योंकि विश्वरूप के 3 मुख थे, एक मुख से सुरापान, दूसरे मुख से सोमरस, और तीसरे मुख से अन्न खाते थे। तो इंद्र ने तलवार उठाई और गुरुजी के तीनों सिर काट दिए। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या सबसे खातर है। तब इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को दिया, जो ऊसर बंजर भूमि होती है, वो इंद्र का ब्रह्म पाप है। दूसरा भाग जल को दिया, क्यों वो जल में क्या है, बोले झाग के रूप में होता है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, जो गोंद के रूप में होता है, और चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जो रजमास के रूप में होता है। 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांट करके इंद्र तो बच गया, परंतु त्वष्टा मुनि को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र विश्वरूप को पहले तो इस इंद्र ने गुरु बना लिया, और बाद में अपना कार्य सिद्ध करके उसकी हत्या कर दी। इंद्र को मैं छोड़ूंगा नहीं। इंद्र सत्रो विवर्ध स्वम मा चिरम जही विदिश्यमा। इंद्र को मारने की भावना से बड़ा भारी यज्ञ किया, परंतु यज्ञ में थोड़ी सी मंत्र त्रुटि हो गई, जिसके फलस्वरूप उस यज्ञ से वृतासुर नामक एक बड़ा भारी असुर पैदा हो गया। त्वष्टा मुनि से इंद्रवध का आदेश पाकर वृतासुर चल पड़ा। वृतासुर का शरीर देखकर सारे देवता घबरा गए। भागते भागते भगवान की शरण में पहुंचे तो प्रभु ने कहा कि भाई एक ही उपाय है, दधीची मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो तो उस वज्र से ये असुर मरेगा। तब तो सारे देवता महर्षि दधीची की शरण में आ गए। दधीची मुनि ने पूछा, देवताओं आपका कैसे आना हुआ? तब सभी देवता हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आप जैसे संतों का तो जीवन में ही परमार्थ के लिए होता है। आपका जो जीवन है वो परमार्थ के लिए होता है। हम आपसे आपकी हड्डियां मांगते हैं। तो ऋषि दधीची से क्या मांगा? हड्डियों का दान। हमें अपनी अस्थियां दान कर दो। अरे देवताओं क्या मांग रहे हो? पता है सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने शरीर से ही करता है, और तुमने वही मांग लिया। तब देवताओं ने कहा महाराज हमें भगवान विष्णु ने भेजा है। दधीची मुनि प्रसन्न हो गए। अरे देवताओं मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये शरीर अनित्य है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। मेरा शरीर तुम्हारे काम आए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर महात्मा ध्यान में बैठ गए। तब गायों ने चाटते चाटते हड्डियों के अतिरिक्त सब कुछ चाट लिया। तब विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से वज्र का निर्माण किया, और वह वज्र लेकर जैसे ही वृतासुर से युद्ध करने इंद्र के सामने आए तो वृतासुर को उस वज्र में साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन होने लगा। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देखकर वृतासुर बोला, आज मेरा सौभाग्य है जो तू मेरे सामने टिका है। तू तो भाग ही रहा था। तू ब्रह्म हत्यारा है, गुरु हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है। आज तुझे मारकर मैं सबकी तरफ से दंड दूंगा। ऐसा वृत्तासुर ने कहा इंद्र से। पर वज्र की ओर देखा तो वृत्तासुर की भावनाएं बदल गई, क्योंकि वज्र में प्रत्यक्ष श्री हरि का दर्शन करके 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने बड़ी भावपूर्ण स्तुति की, और इन 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मांगे हैं वृत्तासुर ने। वो क्या हैं? अहम हरे तव पादे कमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूय मने स्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृहीत वाक कर्म करो तू काय। वृत्तासुर बोला,
हे प्रभु, मैं आपका दास भले ही न बन सकूं, यानी मैं आपका दास बनूं या ना बनूं, भले ही ना बन सकूं, इतनी पात्रता मुझ में नहीं है कि मैं आपका दास बन सकूं, पर मैं संतों का दास बनकर रहूं। अपना दास न बनाएं, बल्कि आप मुझे क्या बनाएं? बोले दासानुदास बना दें। सबसे बड़ी महिमा यही है कि दास ना बने। बोले क्यों? बोले भगवान के दासों का दास बनना सबसे बड़ी कीर्ति है, इसलिए कहा कि दासानुदास बनूं। जैसे बिजली का तार पकड़ो तो करंट लगेगा, उसी आदमी को दूसरा पकड़े तो उसे भी भयंकर करंट लगेगा। उसी प्रकार परमात्मा हमें दिख नहीं रहे हैं, परमात्मा तक पहुंचने की हमारी गति भी नहीं है। तो जो परमात्मा को पकड़े बैठे हैं, उन संतों या गुरुओं को पकड़ लो। क्या होगा? बोले तुम्हें भी उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वृत्तासुर कहता है, हे भगवान, मैं आपका दास भले ही ना बनूं, लेकिन दासानुदास बनूं, आपके संतों आपके भक्तों का दास बनूं। वैष्णवों का चारों पुरुषार्थों में से एक यही परम धर्म है। अब अर्थ 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 कौन सा चाहिए? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्युनर्भवम वा समंजस्यत्वा विरहे काक्षे। व्रतासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न कोई पदवी चाहिए, न कोई योग सिद्धि चाहिए, न कोई तंत्र सिद्धि चाहिए, न कोई विद्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर बोले ये सब नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? हे प्रभु, केवल और केवल आपका भजन चाहिए, स्मरण चाहिए। वैष्णवों का तो एक ही धन है, क्या? बोले भगवान की सदा स्मृति बनी रहे। विपद्य स्मरणम विष्णु से पन नारायण स्मृति, यानी भगवान की स्मृति ही वैष्णवों का परम धर्म है, वैष्णवों की परम संपत्ति है। केवल क्या? बोले भगवान की स्मृति बनी रहे। अजात यक्षा धूम मातरम खगा स्तन्यम यथावत सतराम धूक्षुदार्थः प्रियम प्रिय व्यूसितम विष्णवाम मनोर्विक्ताक्ष दिद्रक्षते त्वाम। हे प्रभु, जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की याद करते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ की दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। हे गोविंद, मैं क्या करूं जो आपके दर्शन कर सकूं? और चौथे श्लोक में कहते हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययाम आत्मात्मजदार गेहि स्वाश्चित्त स्वयं नात भूयात। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी भी कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी मैत्री बनी रहे, यानी मैं दासानुदास बना रहूं। जो लोग आपकी माया से देह गेह स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध न हो। यानी मैं तो आपकी भक्ति चाहता हूं। अहो दानव सिद्धो असि यस्ते मतिरिद्रसी। इंद्र बोले, हे दानवराज, तुम तो सचमुच धन्य हो, तुम्हारे विचार कितने पावन हैं। अचानक वृत्तासुर की आसुरी भाव जाग गया और इंद्र से बोला, इंद्र सावधान, मेरे प्रहार को स्वीकार करो। इतना कह करके एक मुक्का इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी के माथे पर मार दिया। हाथी मूर्छित होकर के गिर गया। इंद्र के हाथ का वज्र छूट गया। अब गिरा हुआ वज्र उठाने में इंद्र को शर्म आने लगी, तो वृत्तासुर खड़े होकर के कहता, अरे इंद्र,
वज्र उठा लो, क्योंकि इसके बिना मैं मरने वाला नहीं। दोबारा प्रहार करने के लिए वृत्तासुर बढ़ा तो इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का हाथ काट दिया, फिर दूसरी भुजा भी काट दी। फिर वृत्तासुर मुंह फाड़ करके पूरे वेग से दौड़ा, और जब तक इंद्र कुछ कर पाते तब तक इंद्र को ही मुंह में रख करके वृत्तासुर निगल गया। देवताओं में हाहाकार मच गया, अरे ये तो इंद्र को ही निगल गया। पर इंद्र के हाथ में वज्र था, इंद्र के पास नारायण कवच का भी बल था, इसलिए इंद्र मरे नहीं, और पेट में बैठे बैठे वज्र से उसका पेट फाड़ दिया। 1 साल बाद इंद्र वृत्तासुर का पेट फाड़कर बाहर निकले, तब वृत्तासुर का अंत हुआ। परीक्षित ने पूछा, आखिर वृत्तासुर में ये जो भगवत भक्ति का संस्कार है वो कहां से आया? सुखदेव जी कहते हैं, वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। ये कौन था? बोले ये चित्रकेतु नाम का राजा था। इनकी लाखों रानियां थी, पर संतान किसी एक के भी नहीं थी। अंगिरा मुनि ने अपने आशीर्वाद स्वरूप कृपा में फल दिया, और वह फल अपनी रानी को इसने खिलाया, जिससे उसके एक बेटा हो गया। अन्य रानियों को जलन हो गई, इसको बेटा हो गया। अब महाराज हमारी तरफ दृष्टि नहीं डालेंगे। उन सब ने मिलकर दासी के माध्यम से उस पुत्र को विस्पान करा दिया। बालक सोया और सोता ही रह गया। बड़ी रानी कृतदुति को पता चला तो रुदन करने लगी, राजा भी रुदन करने लगे। उसी समय देवर्षि नारद व अंगिरा मुनि प्रकट हो गए। अंगिरा मुनि ने कहा, राजन तुम रोते क्यों हो? मैंने पहले संकेत किया था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, पर तुम माने नहीं तो अब रोना पड़ रहा है। राजा ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे बेटा दो, मेरा बेटा स्वस्थ कर दो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। देवर्षि नारद जी बोले, अंगिरा जी तुम पीछे हटो, मैं इन्हें समझाता हूं। नारद जी ने राजा से पूछा, बोले राजन तुम्हें क्या चाहिए? राजा बोले, हमें तो बेटा चाहिए। नारद जी बोले, तो ये रोना बंद करो, हम अभी तुम्हारे बेटे को ठीक करते हैं। राजा तुरंत आंसू पहुंचकर बैठ गए, और नारद जी ने मंत्र पढ़ करके तुरंत उसकी मृत आत्मा का आवाहन कर दिया। नारद जी के बुलाते ही वह जीवात्मा प्रकट हो गया। देवर्षि नारद जी बोले, जीवात्मन्यस्य भद्रम मातरम पितरम चैते। नारद जी ने कहा, रे जीवात्मा तेरा कल्याण हो, ये तेरे माता पिता तेरे लिए रो रहे हैं। अब तुम इस शरीर में प्रविष्ट होकर शेष आयु का भोग करो और माता पिता को सुखी करो। बेटा बेटा कहकर माता पिता उसे पुत्र को छाती से लगाने के लिए जैसे ही दौड़े, उसी क्षण वह बालक बोल पड़ा। क्या कहा उसने कि कस्मिन् जन्मयिं मय्यां पितरो मातरो भवन कर्म विभ्राम्यमाणस्य देवतीर्यन्योनिषु। जीवात्मा ने कहा, नारद जी मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कुकर, सूकर, बिल्ली, चूहा, कीड़े मकोड़े आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म के मेरे माता पिता हुए? कौन से जन्म के माता पिता हैं ये बताओ पहले। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर के अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी खत्म हो गया। यही सत्यता है हम जीवों की। ना जाने कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, और ये भटकन कब समाप्त होगी? बोले, जब हम भगवान श्री हरि की भक्ति में पूर्ण रूप से, सर्वत्र रूप से लीन हो जाएंगे, और केवल इस भाव से ये कहेंगे, हे गोविंद, हे परमात्मा, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। तब देवर्षि नारद ने पूछा कि असली नित्य संबंधी कौन है? तब नारद जी ने उपदेश में कहा, चित्रकेतु ने संकर्षण भगवान की उपासना करके अंत में विद्याधर लोक को प्राप्त हुए। अब चित्रकेतु विद्याधर बनकर विमान में बैठकर विचरण करता हुआ एक बार कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान शंकर माता भवानी को अपनी गोद में बिठाकर संतों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। चित्रकेतु चक्कर में पड़ गया। उसके सबके बीच में आकर वह भगवान भोलेनाथ को उल्टा सीधा बोलने लगा। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं और माता भवानी को गोद में बिठाते हैं। इन्हें समाज में बैठना भी नहीं आता।
इस प्रकार चित्रकेतु अनर्गल बोलने लगा। भोलेनाथ तो हंसते रहे, पर भवानी को बड़ा क्रोध आ गया। अरे मूर्ख, हम पर तूने पाप दृष्टि डाली है, इसलिए जा तू असुर हो जा। तब चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे माता, आपका श्राप मुझे स्वीकार है। मुझे जो अनुचित लगा वह मैंने कह दिया, पर मेरी वाणी से आपको कष्ट पहुंचा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। पार्वती जी चित्रकेतु के स्वभाव से प्रसन्न होकर बोली, मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, तू असुर जरूर बनेगा, पर असुर देह में भी तेरी भगवत भक्ति बनी रहेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित, वही चित्रकेतु माता भवानी के श्राप से वृत्तासुर राक्षस बनाता। दिति के मरुदगण नामक 49 बेटे ऐसे भी हुए जो असुरों के भ्राता होने पर भी देवताओं में गिने गए। यह वायु के ही विविध रूप हैं। दिति ने अपने पति कश्यप जी से कहा था, और ये ही मरुदगण इंद्र के भाई आदि हुए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय।